What's up guys, how are you? Hope all are you doing good. So today is our lecture number 8 of part 2 of pattern programming, in which we are trying to cover some modern and some upgraded patterns which we are trying to solve using for loop. So let's start it from the first pattern and try to understand approx 5 patterns in this lecture. Okay, so first start with this pattern. So in this pattern you can see that basically this is our I and this is our J. ओके, ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी ये I हैं एंड दीज वैल्यूज़ आर एक्चुअली J. ओके, सो जो I की वैल्यू है वो हमारी कहाँ तक जा रही है और जो J की वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है. तो I हमारा क्या है, देखो 1 2 3 4 5 हैं, यानी नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी, नंबर ऑफ रोज है हमारी टोटल 5 और नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं, वो भी बेसिकली हमारे कितने हैं, 5 हैं. अब क्या करना है हमको, सिंपली मैंने जैसे कल एक कोड बताया था, सिंपली आपको एक नया वेरिएबल बना लेना है, उसकी इनिशियल वैल्यू डाल देंगे अपन 1. ठीक, और देखो यहाँ पे एक बेसिक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जब हम ये एक में जब हम 2 जोड़े दे रहे हैं तो बेसिकली हमारी अगली नंबर आ जा रही है, और ऐसे 1 और 2 मिलके हुआ 3. अब 3 में जब दो जोड़ दे रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर आ जा रही है. तो बेसिकली किया क्या जा रहा है, हमारा किया बेसिकली यही जा रहा है कि जो हमारी इनिशियल ये वेरिएबल हम बना रहे हैं जिसकी वैल्यू अपन 1 दे रहे हैं, उसको बेसिकली 2 जोड़ के नेक्स्ट वैल्यू अपन गेन कर लेंगे. तो इसका जो सिंपली लॉजिक होगा वो ये होगा, लॉजिक पार्ट अपन देख लेते हैं क्योंकि लॉजिक समझाना ही सबसे आपको ज़रूरी है. तो सिंपली क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है. पहला फॉर लूप कहाँ से चलाएंगे अपन, i इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे और i इज आपका लेस देन आर इक्वल टू 5 तक के लिए चलाएंगे क्योंकि i की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है. ठीक, और i की जो वैल्यू है उसको बढ़ाते रहेंगे. उसके बाद जो दूसरा लूप अपन चलाएंगे वो कैसे चलाएंगे, j इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे और j इज लेस देन आर इक्वल टू 5 तक ले जाएंगे. उसके बाद j की भी वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे. अब करना क्या है, हमने सिंपली ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट x और उसकी जो इनिशियल वैल्यू अपन दे देंगे वो दे देंगे 1. ठीक, अब इसकी इनिशियल वैल्यू हमने दे दी 1, तो सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू को अब यहीं पे जो ये वाला लूप है, अंदर वाला इनर लूप जो है, इनर लूप के अंदर आपको जो x की वैल्यू को है सिंपली प्रिंट कर लेना है. जब आप वैल्यू प्रिंट कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे हर बार 2 वैल्यू बढ़ाई जा रही है, तो सिंपली करेंगे कि अपन यहाँ पे x की जो वैल्यू है उसको 2 हम इंक्रीज कर देंगे, हर बार के लिए वो इंक्रीज होती रहेगी. उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, एक बैकस्लैश n, जब ये लूप टर्मिनेट होगा उसके बाद एक बैकस्लैश n यानी न्यू लाइन आ जाए और हम दोबारा से लूप को एग्जीक्यूट कर पाएँ. तो ये बेसिक कंडीशन थी जो अपन ने देख ली, जिस हिसाब से अपन का ये लूप जो है ये एग्जीक्यूट होगा. तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, i इज इक्वल टू 1 से शुरू करेगा, i की वैल्यू 1 के लिए अंदर आएगा, कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी. ट्रू होने के बाद यहाँ पे j की वैल्यू 1 से शुरू करेगा, 1 यहाँ पे कंडीशन ट्रू, अंदर आया, x की वैल्यू इनिशियल क्या थी, 1 थी. तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ये जो 1 है वैल्यू इसको प्रिंट करेगा. उसके बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. ठीक, अब जब वैल्यू 3 हो जाएगी उसके बाद ये लूप यहाँ से दोबारा यहाँ पे आएगा. ठीक, यहाँ पे आया, अब j की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई. कंडीशन चेक की, कंडीशन फिर से सही, तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई थी, 3 हो गई थी, तो अब 3 प्रिंट कर देगा. तो यहाँ पे देखो ये 3 इसने प्रिंट कर दिया. अब उसके बाद फिर से x की वैल्यू को 2 बढ़ा लेंगे, 3 से अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी. अब फिर से लूप यहाँ से एग्जीक्यूशन ऊपर जाएगा, अब 2 से j की वैल्यू 3, फिर से कंडीशन चेक, फिर से वही प्रोसेस करके अब 5 प्रिंट कर देगा. ऐसे करते करते जब यहाँ पे आएगा 9 वाली वैल्यू प्रिंट कर चुका होगा, उसके बाद j की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6. तो जब ये कंडीशन यहाँ पे होगी फॉल्स तो ये क्या करेगा, यहाँ से लूप टर्मिनेट हो जाएगा और इस वाली लाइन पे आएगा.
जब इस वाली लाइन पे आ रहा होगा \n पे, तो सिंपली न्यू लाइन प्रिंट कर देगा, और जब ये न्यू लाइन प्रिंट करेगा तो i की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 2 के लिए भी सिंपली फिर से 2 के लिए 5 बार ये अंदर वाला लूप चल रहा होगा, 5 बार लूप चलेगा, ऐसे 11, 13, 17, 19 आपकी जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जा रही होंगी। अगर आप चाहें तो मैं 1 मिनट में आपको ये कोड करके भी दिखा देता हूँ साथ ही में, क्योंकि वो ज़्यादा सही रहेगा अगर अपन करके दिखा देते हैं आपको। सिंपली अपने हम इसी फोल्डर को दोबारा से खोलेंगे और VS कोड के अंदर और देखेंगे कि कैसे करते हैं इस वाले कोड को। इसको सिंपली हमने खोल लिया। अब करते क्या है, एक नई फाइल बना लेते हैं जो हमारा पैटर्न कल, और इसके बेसिकली मैंने जितना भी कोड मैंने कल किया था कल वाले लेक्चर का, वो मैंने ग्रुप पे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पर मैंने सेंड कर दिया है ऑलरेडी। अगर आपको देखना है तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब नई फाइल एक बनाते हैं, और नई फाइल क्या बेसिकली बनाना है, सिंपली बनाते हैं पैटर्न जो हमारा है 5 हो चुका था, पैटर्न 6.c। ओके, पैटर्न 6.c नाम से हमने फाइल बना ली। अब करेंगे क्या अपन, पैटर्न 6.c से जो फाइल बनाई है इसको यहाँ पे, पैटर्न 6 से एक फाइल है एक्चुअली। अब इसी के अंदर पैटर्न 6 वाली जो फाइल है इसमें थोड़े ही मेजर चेंजेस करने हैं। सिर्फ एक k की वैल्यू हमने 1 ली है, इसको सिंपली k ही रहने दें या फिर x बना लें, क्योंकि आपको मैंने x से समझाया है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट कर लेंगे x की वैल्यू को। उसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू को 2 डिजिट बढ़ा देना है, x प्लस, सिंपली लिखेंगे x प्लस इक्वल टू 2। ठीक, ऐसा करने के बाद सिंपली हम अपना लूप सेम एज इट इज जैसे लिखना था वैसे के वैसे ही चला लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसको चलाया, देखते हैं जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है क्या वो आ रहा है। तो देखो जो मैंने बोला था एक्सपेक्टेड रिजल्ट जैसा था हमारा वैसा का वैसे ही आ गया। अब एक और साथ ही में प्रॉब्लम यहाँ पे दी गई है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है देख लो। अब दूसरा क्या है कि 2 से शुरू करना है और 50 तक लेके जाना है। इस बार भी अंतर कितना है, नंबर्स के बीच का अंतर 2 ही है, i की भी टोटल वैल्यू 5 ही है, ठीक, j की भी जो टोटल वैल्यू है वो 5 ही है। ठीक, बेसिकली अंतर सिर्फ इतना है, इस पहली बार 1 से शुरू हुआ था, इस बार किससे शुरू है, 2 से शुरू है। तो क्या करना है हमको, अब आपको अगर मैं समझ रहा हूँ आपके में थोड़ी भी मैथ की नॉलेज होगी तो आप समझ गए होंगे कि अब x की वैल्यू को 1 की जगह किससे शुरू कर देना है, सिंपली 2 से शुरू कर देना है। तो इसको भी कोड साथ ही में एक बार और करके देख लेते हैं, क्योंकि इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं, पैटर्न 7.x, पैटर्न 7.c नाम से। ठीक, बना लिया और सिंपली इसको क्या कर देंगे अपन, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, सिंपली जहाँ पे हमने x की वैल्यू को 1 से शुरू किया था इस बार अपन 2 से शुरू कर देंगे। अब जब 2 से शुरू करेंगे तो क्या होगा, जो चीज़ वो वैल्यू 2 से प्रिंट कर रहा था वही चीज़ बेसिकली वो क्या कर देगा, इसको दोबारा रन करते हैं क्योंकि वो टर्मिनल को किल नहीं कर पा रहा था। अब देखो इसको दोबारा जैसे आप रन करेंगे तो क्या हो रहा होगा, बेसिकली जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो देखो हमारा रन कर रहा है। रन करने के बाद देखो जो रिजल्ट है, मैंने बोला था 2, 4, 6, 2 से लेके 50 तक की आपकी जो वैल्यूज हैं उनको उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो ये प्रोग्राम मैं समझ ले सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप वीडियो को दोबारा चलाइए और पीछे से देखने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट जो पैटर्न है उसकी तरफ। तो जहाँ हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो बेसिकली क्या है, ये देखिए नेक्स्ट पैटर्न जो हमारा है ये है 1, 1, 1 करके। इसको अपन समझ लेते हैं कि क्या बेसिकली इसके अंदर बोला जा रहा है। तो इसके अंदर देखो एक ये निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक, अब निश्चित पैटर्न क्या है, i की वैल्यू 1। ठीक, ये हमारी i की टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं, 5 हैं। ये हमारा i होता है, मैंने अभी बताया। ये तो बात आप बिल्कुल श्योर ध्यान रखिए कि ये i है आपका, ये j है, क्योंकि इससे आपको लॉजिक पार्ट बनाने में बहुत मदद मिल रही होगी। तो करना क्या है, बेसिकली सिंपली आपको करना ये है कि देखो यहाँ पे 1 है, 1 के साथ में 1 प्रिंट हो रहा है। जब i की वैल्यू 1 है तो उसके साथ में 1 आ रहा है, फिर j आ रहा है। इसको ग्रुप्स के हिसाब से आप देखिए, ऐसे आप लोग समझने की कोशिश करिए। 1, 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 2, 1 आ रहा है,
2 1 के बाद सिंपली 3 1 आ रहा है। ठीक, ऐसे करके समझेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। 1 2, फिर उसके बाद 2 2, फिर 3 3, ठीक 3 3 आएगा, सॉरी ये 2 3 होगा, 2 3 आएगा यहाँ पे। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 2 3 होगा। उसके बाद में आएगा 1 3, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे आ जाएगा सिंपली ये 3 3 है, यहाँ पे आ चुका होगा बेसिकली 2 3, यहाँ पे आ चुका होगा जो 3 है 3 3। ठीक, तो ऐसे करके बेसिकली पूरा एक ग्रुप बनेगा। तो इसमें देखो एक निश्चित पैटर्न फॉलो हो रहा है। जब आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू जब 1 है तो आई कामा जे की ये वैल्यू प्रिंट कर ले रहा है। अगली बार क्या हुआ, आई की वैल्यू, तो अभी इस वाली रो के लिए आई की वैल्यू हमारी कितनी रही, 1 ही रही। ठीक, और जे की वैल्यू जो है, जे की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे बढ़ के कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, जब जे की वैल्यू 2 हो गई तो जे की वैल्यू को सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसको जे मानो, इसको आई मानो, तो ये जे की वैल्यू है और ये आई की वैल्यू अभी भी हमारी कितनी है, 1 है, तो आई की वैल्यू को साथ में प्रिंट कर लेंगे। ऐसे जब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी लेकिन आई की वैल्यू क्या होगी, हमारी सेम रहेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपका सारा अगला कोड है। अब आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो जे की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट करेंगे, साथ में आई की वैल्यू 2। अब जे की वैल्यू जब 2 होगी लेकिन जो आई की वैल्यू है वो 2 ही रहेगी। अगली बार में क्या होगा, बेसिकली जो आपकी जे की वैल्यू है वो तो आपकी मतलब आई की वैल्यू जो है वो तो 2 है ही, और जो आपकी जे की वैल्यू है वो बेसिकली क्या हो रही होगी, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, सॉरी ये 1 2 होगा। तो जे की वैल्यू जो होगी, जे की वैल्यू तो आपकी जो है वो 3 हो जाएगी, लेकिन जो आई की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, तो वो 2 ही रहेगी। ऐसे करके अब अगली बार आई की वैल्यू 3 होगी। तो इसको करना कैसे है, सिंपली लॉजिक पार्ट समझते हैं अपन, तो अपन को ज़्यादा समझ में आएगा। तो करना ये है, सिंपली मैंने ग्रुप्स में बना दिया। तो टोटल ग्रुप्स देखो कितने हैं, 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, 1 2 3। ठीक, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। सिंपली आपको करना क्या है, जो बाहर वाला लूप है ये आई के लिए चलता है, तो इसको तो अपन 5 बार चलाएंगे। तो उसको लिख लेते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली आई प्लस प्लस। ठीक, ये तो अपन इसके लिए चला लिए। अब दूसरी चीज क्या करना है अपन को कि देखो, अब यहाँ पे जे वाला जो लूप है उसके कितने पार्ट बन रहे हैं, टोटल 1 2 और 3 टोटल हमारे बन रहे हैं ग्रुप्स। ठीक, 3 जो टोटल कॉलम्स हैं वो बन रहे हैं। तो जो दूसरा लूप चलेगा वो बेसिकली चलेगा जे इज इक्वल टू 1 से लेके जे इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 3 तक के लिए। तो उसको हम बेसिकली क्या करेंगे, लेस देन आर इक्वल टू 3 के लिए ही चला रहे होंगे। अब मैंने बताया क्या है, सबसे पहले किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, अपन को जे की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे परसेंटाइल डी, और उसके बाद क्या लिख रहे होंगे साथ में, सबसे पहले जे की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। जे की वैल्यू जब प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद क्या प्रिंट कर लेंगे, अपन आई की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। तो ये चीज देख लिए। अब उसके बाद सिंपली जो हर बार करते हैं वही चीज करेंगे कि एक बैकस्लैश n प्रिंट कर लेंगे। तो ये जब हुआ उसके बाद सिंपली रिटर्न 0 स्टेटमेंट ये लिख लेंगे, रिटर्न 0। ठीक, तो ये अपन ने समझ लिया कि इसको ऐसे करना है कि आई की वैल्यू को देखो, आई की वैल्यू 5 तक जा रही है तो 5 बार लूप चलाएंगे। ठीक, 5 उसकी जो कंडीशन होगी वो बेसिकली 5 तक के लिए पड़ रही होगी। लेकिन जो दूसरा है उसमें हमने ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये आपका तीसरा ग्रुप हो रहा होगा। तो इसके हिसाब से जब कंडीशंस को हम टर्मिनेट कर रहे होंगे तो वो जो लूप है वो कितने टाइम तक के लिए चलेगा, वो बेसिकली आपका 3 टाइम्स तक के लिए चल रहा होगा। ठीक, अब ये चीज अपन ने यहाँ पे समझ ली कि इसको इस हिसाब से करना है। तो अब देखते हैं कि ये लूप एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो ये आई, जब आई की वैल्यू आपकी 1 होगी वहां से शुरू करेगा एग्जीक्यूट होना। जे की वैल्यू 1 है। ठीक, तो लूप जब चला तो सिंपली पहली बार उसने क्या प्रिंट किया, यहाँ पे मान लिया जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पे अपन लिखते हैं। तो सबसे पहले वो जे की वैल्यू प्रिंट करेगा, जे की कितनी है, 1 है। ठीक, तो 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमारी बेसिकली अभी 1 है, 1 प्रिंट कर दी। अब उसने क्या किया, जे की वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 2। अब लूप फिर से यहाँ से यहाँ पे आया। अब क्या किया, कंडीशन चेक की, जे की वैल्यू क्या 3 से छोटी है, हाँ 2 तो 3 से छोटा ही होता है, तो कंडीशन सही हो गई। तो इस बार फिर से क्या प्रिंट कर रहा होगा, सबसे पहले जे की वैल्यू कितनी, 2,
वो प्रिंट कर दी। उसके बाद आई की वैल्यू अभी भी वही रही तो वो प्रिंट कर दी। अब यहाँ से फिर से लूप यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा और जे की वैल्यू कितनी है 3 है। अब कंडीशन चेक किया, कंडीशन हमारी क्या है, अब भी सही है। तो इस बार भी क्या करेगा, सिंपली 3 प्रिंट करेगा जो जे की वैल्यू है, और उसके बाद आई की वैल्यू तो सेम ही है तो वो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो ये चीज अपन देख लिए कि ऐसे ये करते हैं। अब जब यहाँ पे ये लूप, अब इसके बाद जब जे की वैल्यू 4 होगी, 2 से 3 होगी, 3 के बाद जब 4 हो रही होगी तो 4 पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे ये लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। अब अपन क्या हो जाएंगे, इस वाली लाइन पे आएंगे, इस वाली लाइन पे आएंगे तो नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट में हम आ रहे होंगे। अब आई की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2। अब सेम यही लूप 2 के लिए चलेगा तो अगले वाले में जो जहां पे 1 1 1 आ रहा था उसकी जगह पे क्या आने लगेगा, 2 2 2 आ जाएगा। ठीक, और जो जे की वैल्यू है वो तो सिंपली ऐसे आपको सेम वैल्यू हर बार रहेगी, 1 2 3 1 2 3 रहेगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर बार आई की वैल्यू जैसे 5 तक जाना है तो 1 2 3 4 5, ठीक, इस इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 तक जाना है। अब इसकी भी वैल्यू तो सेम ही रहनी है, 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3, और ऐसे करके इसको प्रिंट कर लेंगे। तो इस वाले प्रोग्राम को भी अपन करके देख लेते हैं साथ ही में कोड के अंदर, क्योंकि इससे अपन आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम डालते हैं पैटर्न 8.c। ठीक, पैटर्न 8.c हमने बनाई फाइल। अब इसमें सिंपली पहले जो बेसिक एक पैटर्न है उसको फॉलो कर लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अब पेस्ट करने के बाद हमको सिंपली चेंजमेंट कहाँ पे करना है, ये वाली तो पहली बार लाइन का कोई यूज है नहीं तो इसको हटा देते हैं। अब इस वाले में क्या है, लूप हमारा कितने तक चलना है, 3 तक चलना है, तो इसको यहाँ पे स्टेटमेंट में 3 कर देते हैं। अब क्या है, यहाँ पे 2 वैल्यूज प्रिंट करनी है, पहली वैल्यू जे की प्रिंट करनी है और दूसरी वैल्यू जो प्रिंट कर रहे होंगे वो बेसिकली आई की होगी, तो 2 परसेंटाइल डी लगा रहे होंगे। उसके बाद एक बार सबसे पहले जे की वैल्यू, पहला वाला जो परसेंटाइल डी है वो बेसिकली जे के लिए होगा, और जो दूसरा वाला परसेंटाइल डी है वो बेसिकली आपके आई के लिए होगा, तो उसको एज इट इज प्रिंट कर लेंगे। अब एक्स का यहाँ पे कोई यूज नहीं है तो अपन एक्स को हटा देते हैं। ठीक, अब इसको सिंपली यहाँ से रन करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ रहा है। अब इसको अपन ने रन किया और देखते हैं कि देखो जो हमारा आउटपुट था बेसिकली हम देखना चाह रहे थे, सेम आउटपुट हमारा आ चुका है। तो गाइज मैंने ये आपको दूसरा कोड भी बता दिया। अब अपन आते हैं तीसरा हमारा पैटर्न है उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो नेक्स्ट पैटर्न है वो बेसिकली आपका क्या हो रहा होगा। तो नेक्स्ट पैटर्न जो आपके पास आया है वो बेसिकली देख लीजिए आपके कुछ 0 और 1 की फॉर्म्स में आ रहा है। ठीक, तो 0 और 1 की फॉर्म में जो आपका पैटर्न है उसको बेसिकली आप कैसे सॉल्व करेंगे ये समझने के लिए ये भी देखो, इसमें भी कोई भी लूप हो आपको सिंपली आई और जे के टर्म्स में खेलना है। 0 1 0 1 0, ठीक, इधर क्या आ रहा है, उसके बाद 1 0 1 0 1, ठीक, उसके बाद यहाँ से 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, उसके बाद 0 1 0 1 और 0। ठीक, तो ये बेसिक हमारा लूप बन गया। अब ये है हमारी आई की वैल्यू। ठीक, आई हमारा कहाँ तक जा रहा है, 3 2 5 टाइम्स तक, आई हमारा 5 तक टर्मिनेट करेगा। जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू भी बेसिकली जो आपकी है वो कितनी है, 5 तक टर्मिनेट करेगी। ठीक, 2 वैल्यूज अपन ने देख ली। अब एक लूप चलाना है बेसिकली, और सिंपल करना क्या है आपको देखो 0 और 1, ठीक, अगर इसको देखो करने का मेथड तो कई है लेकिन मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ उस मेथड से अगर आप करेंगे तो देखो आई की वैल्यू हमारी जब 1 है, ठीक, आई की वैल्यू जब 1 है और जे की वैल्यू जब 1 है, ठीक, जब 2 वैल्यूज हमारी 1 है तो उसका जब हम मॉडुलो करेंगे तो आई और जे को अगर पहले अपन जोड़ लेते हैं तो जोड़ेंगे तो बेसिकली क्या होगा, 2 हो जाएगा, और 2 का जब मॉडुलो कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, बेसिकली 2 हमारा जब है तो उसका मॉडुलो कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। ठीक, जब इसका मॉडुलो 0 आ जाएगा, अब आई की वैल्यू तो 1 रही लेकिन जे की वैल्यू हो गई 2, तो अब आई और जे को जोड़ो तो उसकी वैल्यू हो गई 3। ठीक, जब जे की 3 हो गई, अब 3 का जब मॉडुलो 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही बेसिकली रिटर्न करेगा। तो हर स्टेटमेंट के लिए जब तक
आपका अल्टरनेट मेथड में आई और जे की वैल्यू जैसे जैसे टर्मिनेट होती रहेगी, एक बार आपका मॉडुलो 0 रिटर्न करेगा और एक बार इसके लिए 1 रिटर्न कर रहा होगा। ठीक, तो इसके लिए कोड कैसे अपन लिखेंगे ये देख लेते हैं। कोड लिख रहे होंगे, बेसिकली हम शुरुआत करेंगे सिंपली लूप से शुरू करेंगे। पहला लूप जो चलाएंगे आई इज 1 से लेके सिंपली जो हर बार करते हैं 5 तक चलाएंगे। जो दूसरा लूप अपन चला रहे होंगे वो कहाँ तक के लिए चला रहे होंगे, वो बेसिकली शुरू करेंगे 1 से और इस बार वो भी 5 तक के लिए ये चलाना है, लेस देन आर इक्वल टू 5 और उसके बाद जे प्लस प्लस कर देंगे। अब करना क्या है बेसिकली, अभी मैंने बताया आई और जे की जो वैल्यूज हैं उनको बेसिकली हमें जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, उसके बाद उसका मॉडुलस कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटाइल 2, क्योंकि 2 डिजिट्स तक के लिए होगा हमारा कई बार, तो उसके लिए परसेंटाइल 2D यूज कर लेंगे और उसके बाद आई प्लस जे और मॉडुलस ऑपरेटर 2। ठीक, ये सिंपली अपन कोड लिख देंगे। लिखने के बाद जब ये वाला लूप टर्मिनेट होगा तो उसके बाद क्या करना है, हमें सिंपली एक न्यू लाइन प्रिंट करनी होती है। तो न्यू लाइन कैसे प्रिंट हो रही होगी, यहाँ पे सिंपली डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अपन बैकस्लैश n यूज कर लेंगे और उसके बाद रिटर्न 0 स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक, अब इस कोड को देख लेते हैं एग्जीक्यूट कैसे होगा। आई की वैल्यू 1 थी, 1 से शुरू करेगा, जे की वैल्यू सबसे पहले 1 हुई, तो आई प्लस जे कितना हुआ, इसको ऐसे समझते हैं, इधर एक सारणी जैसी बनाते हैं। ठीक, ये आई की वैल्यू, फिर आता है जे की वैल्यू, फिर आता है आई प्लस जे की वैल्यू, फिर आई प्लस जे की का मॉडुलस लेते हैं। ठीक, तो क्या हुआ ये बेसिकली कि आई की वैल्यू 1 थी, अब जे की वैल्यू कितनी हुई, पहले 1 थी, तो आई प्लस जे हुआ 2, तो 2 का मॉडुलस 2 से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा होगा, या जो शेष फल आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, आपका 0 आ रहा होगा। अगली बार क्या करना है, अब आई की वैल्यू तो सेम रही, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी इसी लूप के लिए 2 हो जाएगी, तो आई प्लस जे की वैल्यू 3, तो 2 का जब 3 से 3 मॉडुलस 2 करेंगे तो कितना रिटर्न करेगा 1। अब आई की वैल्यू फिर से कितनी हो गई, 3 हो गई, जब 3 हो गई तो 3 और प्लस 1 मिलके क्या हुआ, 4 हुआ। 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब फिर से 4 वैल्यू हुई, 4 के लिए क्या हो जाएगा बेसिकली 5 हो जाएगा, जो अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। अब जे की वैल्यू फिर से 5 हुई, आई प्लस जे कितना हो जाएगा 6, अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद ये वाला लूप टर्मिनेट होगा, अब आई की ऐसे अगली बार वैल्यू 2 हो जाएगी। अब सेम ऐसे ही प्रोसेस आप करके देख सकते हैं, मैंने आपको लॉजिकल पार्ट जो इसका था ये बेसिकली समझा दिया है। ठीक, अब इसका भी अपन प्रोग्राम साथ में कर ही लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे करना है बेसिकली। तो नेक्स्ट लगाते हैं पैटर्न 9.c। ठीक, पैटर्न 9.c हमने डाला। अब करते क्या है, सिंपली जो हमारा कोड है उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद बेसिकली यहाँ से इसको हटाते हैं, इसका भी कोई यूज नहीं है, और ये वाला जो लूप है हमारा सेम रहेगा, बस सिंपली यहाँ पे एक स्टेटमेंट अपन को डालना है। वो क्या होगा, सबसे पहले आई प्लस जे कर लो, आई, और उसके बाद आई प्लस जे कर लो, जे करने के बाद उसका क्या कर दो, मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर लो उसमें के साथ में। तो यहाँ पे परसेंटाइल 2 मॉडुलस ऑपरेटर 2 करेंगे। ठीक, इतना कर लिया अपन ने, और यहाँ से सिंपली ये जो ये वाला स्टेटमेंट है इसको भी हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको सिंपली हम रन करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है क्या वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ पा रहा है। तो देखो अब ये हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है बेसिकली जैसे बोला था वैसे ही आ चुका है। ठीक, अब इसी के जैसा एक दूसरा भी कोड है, इसीलिए मैंने 2 कोड्स यहाँ पे लिख दिए। सिर्फ फर्क क्या है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये इस बार ये 1 से शुरू हो रहा है। तो 1 से शुरू होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस बार देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस कर रहे थे, इस बार आप क्या कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिवीजन कर दो। तो आई की वैल्यू जब 1 थी, ठीक, तो जे की वैल्यू 1 थी, तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 होगा। अब 1 का जब 2 से मॉडुलस करेंगे तो यहाँ पे ये वाला नंबर देखो छोटा हो गया और ये वाला नंबर बड़ा हो गया, तो उसमें रिजल्ट जो आपका आता है वो बेसिकली 1 ही रिटर्न कर रहा होता है। ठीक, अब आई की वैल्यू जैसे जब 1 रहेगी, जे की वैल्यू 2 हो गई,
तो 2 मॉडुलस ऑपरेटर 2 ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, 0 रिटर्न कर रहा होगा। अब 3 हुई वैल्यू तो 3 बन जा कितना होता है 3 मॉडुलस 2 कितना रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो सिंपली एक आपका सिंबल का फर्क हो जाएगा और सेम आपका जो ये वाला लूप है, ये वाला जो पैटर्न है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो सिंबल क्या है, जहां पे अपन ने प्लस यूज किया था उसकी जगह पे सिंपली मल्टीप्लाई यूज कर लेंगे और आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो इसको भी करके अपन साथ में देख ही लेते हैं, क्योंकि आपको इसी बहाने से कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो हमने कोड किया है कि वो सही है भी कि नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे करते हैं पैटर्न, अब बना देते हैं नेक्स्ट 10.c। ठीक, पैटर्न 10.c बनाया हमने और सिंपली कोड को कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे जहाँ पे अपन ने प्लस यूज किया था इसकी जगह पे सिंपली कर देंगे अपन अब मल्टीप्लाई यूज और इसको सिंपली यहाँ से रन कर लेंगे और देखते हैं कि जो हमारा क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो देखो जो हमारा अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट है 1 से शुरू होके 1 पे ही एंड हो रहा है। ठीक, तो ये कोड भी अपन ने पैटर्न देख लिया। अब नेक्स्ट कोड पे अपन आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कोड है वो बेसिकली है 27 नंबर का। अब इसमें करना क्या है, ए प्रिंट करना है, उसके बाद बी बी बी, सी सी सी, डी डी डी, ई ई ई। तो ये कैसे प्रिंट कर रहे होंगे, इसके पहले वाले एक सेक्शन में हमने एक कोड आपको ऐसे सिखाया था कि जो 1 1 1 1 1, ठीक, 2 2 2 2 2 ऐसे करके एक इसके पहले वाले जो पार्ट 1 में है ऐसे करके हमने एक आपको पैटर्न बनवाया था। ठीक, तो पैटर्न सेम ही है। अब बस क्या करना है, सिंपली आपको आई और जे की जो वैल्यूज़ हैं उनको बेसिकली प्रिंट करना है। तो वो कैसे अपन प्रिंट कर रहे होंगे ये देख लेते हैं जल्दी। तो इसके लिए कुछ नहीं है, सिंपली आपको जहाँ से शुरू करना है वहाँ से ए की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है ये देख लो। आई की वैल्यू हमारी ए से शुरू हो रही है। ठीक, आई की वैल्यू ए से शुरू होके जा कहाँ तक रही है, सिंपली आपकी जा रही है ई तक। ठीक, ऐसे ही जो आपकी जे की वैल्यू है, ठीक, आई की वैल्यू ये यहाँ से जे आई इधर से शुरू हुई, अब जे की वैल्यू क्या है ये भी हमारी ए से शुरू होगी। ठीक, और कहाँ तक लास्ट में आ रही है, ई तक आ रही है। बेसिकली जे की वैल्यू भी ए से शुरू हुई और आपकी ई तक के लिए टर्मिनेट कर रही है। तो इसको करेंगे कैसे, सिंपली करना क्या है, सिंपली इसका लॉजिक देख लेते हैं। लॉजिक पार्ट क्या होगा, सबसे पहला जो लूप चलाएंगे उसमें आई की वैल्यू को हम ए से शुरू कर रहे होंगे। अभी तक 1 प्रिंट करना होता था तो 1 से शुरू करते थे। अब यहाँ पे आई की वैल्यू को सिंपली आप ए से शुरू करेंगे और लेके कहाँ तक जाएंगे, कंडीशन का फॉल्स हो जाए आपकी, जब आई की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू को हो जाए, लेस देन आर इक्वल टू, जब तक ई रहे तब तक आपका लूप चलता रहे। उसके बाद क्या कर देना है, आई की वैल्यू को बढ़ाते रहना है। नेक्स्ट काम जो अपन को करना है वो करना है सिंपली जे की वैल्यू को भी ए से शुरू करना है और कहाँ तक लेके जाना है, सिंपली जे को भी लेस देन आर इक्वल टू ई के लिए ही चलाएंगे और जे प्लस प्लस कर लेंगे। अब वैल्यू किसकी अपन प्रिंट कर रहे होंगे ये भी समझ लेते हैं। वैल्यू सिंपली आपको प्रिंट करनी है आई की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू ये लूप आपका देखो 5 बार चल रहा होगा। अगर इसकी वैल्यू आप प्रिंट करेंगे तो ये ए से लेके ए बी सी डी ई प्रिंट करेगा। लेकिन हमको करना क्या है, सिंपली ये वाला लूप ये चले लेकिन वैल्यू इसकी प्रिंट हो जाए, क्योंकि ये 5 बार तक के लिए ए की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो सिंपली एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डालेंगे और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये इंटीजर तो है नहीं, हमारा कैरेक्टर हो रहा होगा, तो कैरेक्टर है जब तो परसेंटाइल सी यूज करेंगे और जो डिक्लेरेशन आई और जे का करेंगे वो भी कैसे अपन कर रहे होंगे, कैर आई कामा जे। ठीक, ये करेंगे परसेंटाइल सी करके और सिंपली उसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को अपन प्रिंट कर लेंगे। ठीक, तो ये देख लिया हमने कि कैसे वैल्यूज को आपको इसको प्रिंट करना है। जब वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगी, ठीक, तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आई की वैल्यू ए से शुरू होगी। ठीक, जे तक जे की वैल्यू ए हो जाएगी, जे की वैल्यू बढ़ती रहेगी 1 2 3 4 5 बार 5 टाइम्स लूप चलेगा। लेकिन वैल्यू किसकी प्रिंट कर रहे होंगे, वैल्यू तो जे की बढ़ रही है लेकिन प्रिंट कर रहे होंगे हम लोग आई की वैल्यू, जो 5 बार लूप चलते टाइम भी कांस्टेंट रह रहा होगा, ए रह रहा होगा, उसकी वैल्यू को अपन प्रिंट कर रहे होंगे। तो इसका भी कोड अपन लिख के देख लेते हैं साथ ही में। तो करते हैं और इसको सिंपली यहाँ से एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, पैटर्न 11.c, पैटर्न 11.c नाम से
एक फाइल बना लेते हैं और फाइल बनाने के बाद उसको क्या करते हैं बेसिकली उसके अंदर सेम कोड जो पैटर्न 10 वाला है उसमें कुछ मेजर चेंजमेंट ही करने हैं, उनकी मदद से करके इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहीं से। चलो साथ ही में कॉपी पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल वी करें यहीं पे। अब करना क्या है सिंपली यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अभी बोला था कि जो इंटीजर आई और जे बना रहे थे उनको सिंपली क्या कर दो, अब कैरेक्टर बना दो। कैरेक्टर बनाने के बाद आई की वैल्यू को जो हम अपन ए से 1 से शुरू कर रहे थे उसको बेसिकली किससे शुरू कर रहे होंगे, कैपिटल ए से, और ले कहाँ तक जा रहे होंगे बेसिकली इस वैल्यू को हम लेके जा रहे होंगे ई तक के लिए, कैपिटल ई तक के लिए, ठीक। उसके बाद जे की वैल्यू भी सिंपली ऐसे क्या हो जाएगी, कैपिटल ए हो जाएगी, ठीक। और ये देखो ये कैरेक्टर हैं इसलिए इनको सिंगल इन्वर्टेड कामा में आपको इनक्लोज करना ही पड़ेगा, ये कभी भी गलती आप नहीं करिएगा, ठीक। जो कैरेक्टर है उसको आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही बंद करना होता है। अब यहाँ पे क्या कर रहे होंगे अपन, सिंपली परसेंटाइल सी यूज करेंगे और परसेंटाइल सी यूज करने के बाद सिंपली जो आई की वैल्यू को है उसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक। अब जब आई की वैल्यू प्रिंट कर लेंगे तो इसको बेसिकली साथ में रन भी कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे ये हुआ है। तो इसमें देखिए एक एरर शो कर रहा है कि सॉरी यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम हो गई, ये यहाँ पे सी लिख गया तो प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसको दोबारा रन करते हैं, वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इसको रन किए अपन, रन किए तो देखो ये हमारा जो ये प्रोग्राम है बेसिकली जो हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए था वो आ चुका है। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो भी जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब क्या करना है, इस बार अपन को क्या चाहिए थी, यहाँ पे सिंपल आई की वैल्यू ही चाहिए थी, ठीक। आई की वैल्यू जो ए रह रही थी, यहाँ पे आई की वैल्यू ए थी तो यही हर बार चाहिए थी। अब जब आई की वैल्यू बी हो रही थी तो बी ही हर बार चाहिए थी। अब क्या है, आई की वैल्यू ए है, ठीक, लेकिन जे की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, ए हो रही है, फिर जे की वैल्यू बी हो रही है, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ठीक। आई की वैल्यू जब तक बी पर जा रही है उसके पहले 5 बार जो जे की वैल्यू है वो बदल रही है। तो इस बार करना क्या है, जहां पे आप आई को प्रिंट कर रहे थे वहां पे बेसिकली जे की वैल्यू को इस वाले प्रोग्राम के लिए आप सिंपली जहां पे आई को प्रिंट करना था वहां पे आप जे को प्रिंट कर लेंगे, ठीक। तो इसका भी आप कोड लिख के देख लें। लॉजिक देखो, लॉजिक पार्ट मैंने बता दिया है सेम ही रहने वाला है, तो लॉजिक पार्ट को दोबारा लिख के कोई प्रॉब्लम वो नहीं करना है, टाइम वेस्ट अपन को, ठीक। सिंपली एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, पैटर्न 12.c, पैटर्न 12.c किया और सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और आई की जगह पे अपन क्या कर रहे होंगे, अब जे की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। और जे की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे, जब जे की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे तो इसको सिंपली यहाँ से रन करते हैं और देखते हैं कि क्या जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा है वो आ रहा है। तो देखो जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था अभी तक ए आ रहा था, अब क्या हो रहा है, ABCD 5 टाइम्स आ गया, ठीक। तो ये अपन ने समझ लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो क्या है बेसिकली वो भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट जो पैटर्न हमारा हो रहा है वो बेसिकली है कि ABCD ए से लेके शुरू करो और Y तक की वैल्यू को प्रिंट करो। तो ये कैसे पॉसिबल है ये समझ लेते हैं अपन। ए से लेके आपको Y तक की सारी जो वैल्यूज हैं उसको प्रिंट करना है, ABCDEFGH। तो इसके लिए करना कुछ नहीं, सिंपली जाना है और एक देखो इसको हम नेक्स्ट एक पेज बना लेते हैं, उस पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो SABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY ये हमको पैटर्न प्रिंट करना है। तो ये पैटर्न अपन कैसे प्रिंट कर रहे होंगे ये समझने वाली बात है, ठीक। तो इस पैटर्न को प्रिंट ऐसे करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल आपको आई की वैल्यू को 1 से शुरू करना पड़ेगा, ठीक। जे की वैल्यू कहाँ तक लेके जानी, 1 से ये भी हम अपन की कहाँ तक जा रही होगी, 5 तक जा रही होगी। जे की वैल्यू है उसको भी अब इस बार भी 5 तक प्रिंट कर रहे होंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक, CH नाम से, ठीक। जो CH नाम से वेरिएबल बनाएंगे, CH नाम के वेरिएबल के अंदर सबसे पहले हम कैपिटल A को स्टोर करा लेंगे। कैपिटल A को स्टोर कराने के बाद एक कंडीशन अपन चेक करेंगे, जब आपकी वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, ठीक,
तो इसको सिंपली अपन को जो a की वैल्यू है उसको प्रिंट कर देना है, लेकिन उसके बाद ये भी चेक करना है, जैसे इसको लिखते हैं पहले कोड तब आपको समझाते हैं। तो सिंपली करेंगे क्या, i इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे और i इज लेस देन आर इक्वल टू 5, उसके बाद i प्लस प्लस अपन करेंगे, फिर फॉर j इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, j इज लेस देन आर इक्वल टू 5 तक लेके जाएंगे, j प्लस प्लस कर रहे होंगे। ये सब करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका ये आपने एक कैरेक्टर ये बनाया है कि ये a नाम से, कैपिटल A, सिंपली इसको क्या करना है, प्रिंट करा लेना है। ठीक, जब लेकिन कैरेक्टर को प्रिंट करा लेंगे उसके बाद क्या करना है, जब कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, ठीक, कैरेक्टर आपका प्रिंट हो गया, उसके बाद एक कंडीशन आपको चेक करनी है कि कैरेक्टर जो आपका है वो लेस देन जो कैपिटल Z है वो है कि नहीं। अगर लेस देन कैपिटल Z है तो आपको क्या करना है, इसकी सिंपली वैल्यू को बढ़ाते रहना है। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है, कैपिटल Z से छोटा, मतलब कैपिटल Z से छोटा नहीं है, तो क्या करना है, सिंपली जो आपका कैरेक्टर है उसकी वैल्यू को सिंपली कैपिटल A असाइन कर देना है। कैपिटल A असाइन कर देंगे तो वो वापस टर्मिनेट होके चला जाएगा। ठीक, अब ये जब लूप बंद होगा तो सिंपली क्या करना है, बैकस्लैश n प्रिंट कर लेना है, printf बैकस्लैश n। तो इसको देखो, इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, होगा कठिन कुछ नहीं है, समझ लीजिए। देखो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट अपन ने पढ़े थे, तो सबसे पहले i की वैल्यू जब 1 थी, 1 के से शुरू करेगा, j की वैल्यू 1 है तो उस टाइम के लिए सबसे पहले कैपिटल A प्रिंट करेगा। अब उसके बाद आके कंडीशन चेक करेगा, क्या कैपिटल A जो है वो लेस देन कैपिटल Z है, हाँ ये कंडीशन हमारी सही है। ठीक, अब जब एक कंडीशन हम, अब ये पहले समझ लेते हैं कैपिटल Z छोटा कैसे है। तो बेसिकली इसके लिए यूज करते हैं अपन स्काई टेबल का। ठीक, स्काई टेबल के अंदर, स्काई टेबल क्या होती है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो स्काई टेबल में जो A है ये Z से जो है नीचे आ रहा होता है। ठीक, Z आप A आपका ऊपर आएगा और Z जो है वो नीचे आ रहा होगा। तो सिंपली करना क्या है, अब जब A Z से जो हो गया क्या, आपका छोटा हो गया। ठीक, तो करना क्या है, सिंपली A की वैल्यू को 1 बढ़ा देना है। तो A से अब वैल्यू क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। फिर J की वैल्यू जब 2 हुई तो B प्रिंट करेगा। ऐसे जब B चेक करेगा क्या Z से छोटा, हाँ छोटा है, तो अब J इसकी जो कैरेक्टर की वैल्यू है वो C हो जाएगी। तो जब 3 वैल्यू आएगी तो C प्रिंट कर देगा। तो ऐसे ही आपका ये लूप पूरा चलता रहेगा और आपका जो कोड है वो बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे आपको करनी है। इसका मैं कोड लिख के आपको दिखा देता हूँ जल्दी, क्योंकि कोड लिख के दिखाने से आपको आसानी से आप चीज़ें समझ सकते हैं। पैटर्न 13.c लिखेंगे हम और उसके बाद क्या करेंगे, अपन यही कोड कॉपी करते हैं। अब करना क्या है, सिंपली देखो इसके अंदर सबसे पहले इसको हम अपन बना लेते हैं, यहाँ से इसको बनाते हैं इंटीजर, इसको बना लेते हैं जहाँ पे जो कंडीशंस चेक कर रहे थे। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से दूसरा फॉर्मेट कॉपी करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है ये यहाँ पे अभी सूटेबल नहीं है। इस वाले फॉर्मेट को कॉपी मारते हैं। ठीक, इसको अपन ने कॉपी किया, कंट्रोल-C किए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। ठीक, अब करना क्या है, देखो लूप तो हमारा यहाँ तक के लिए सेम है। इसके बाद सिंपली एक नया वेरिएबल असाइन करना है कैरेक्टर में, जिसको वैल्यू क्या दे देनी है, बेसिकली कैपिटल A दे देनी है। ठीक, कैपिटल A वैल्यू अपन दे देंगे। ठीक, जब वैल्यू दे दिए, वैल्यू देने के बाद क्या करना है, अंदर आके जो कर रहे थे करना बेसिकली वही है, सिर्फ आपको जो कैरेक्टर है कैरेक्टर की वैल्यू इस बार प्रिंट करनी है। ठीक, यहाँ से इसको कट करेंगे और %C करके अपन कैरेक्टर की वैल्यू को प्रिंट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रिंट कैसे कर देंगे, CH को अपन प्रिंट कर देंगे। CH को प्रिंट कर दिए, उसके बाद अपन ने क्या बोला था, एक कंडीशन चेक करनी है कि इफ आपका जो CH है, CH इज ग्रेटर लेस देन क्या है, कैपिटल Z है। ठीक, कैपिटल Z से अगर आपका CH छोटा है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको CH++ कर देना है। ठीक, CH++ कर देंगे अपन। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर रहे होंगे अपन, सिंपली CH की जो वैल्यू है उसको कैपिटल जो A है वो असाइन कर देंगे। ठीक, मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो वो बेसिकली होगा क्या, वो होगी कैपिटल Z ही। आपकी वैल्यू उस टाइम पे छोटा नहीं होगा तो उसके लिए आप कैपिटल A असाइन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद सिंपली करना क्या है, वही बैकस्लैश n प्रिंट करना है, वो तो कोड ऑफ स्टेटमेंट सेम रहेगा। अब इसको सिंपली अपन रन कराते हैं।
जब रन कराएंगे तो जो हमारा, सॉरी यहाँ पे देखो एक गड़बड़ मैंने कर दी कि ये देखो इसको मैंने यहाँ पे गलत असाइन कर दिया, कैर CH होगा, ठीक, कैर CH असाइन करेंगे। और कैर CH असाइन करने के बाद अपन चेक करेंगे कि जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, देखो A से शुरू होके Y तक की जो वैल्यूज हैं उनको उसने प्रिंट कर लिया, ठीक। तो ये अपन ने देख लिया। एक और कोड बचा है, बस छोटा सा कोड है गाइज, वो भी देख लीजिए साथ ही में, क्योंकि आप ही का उससे फायदा होगा, क्योंकि मुझे बताने में क्या है, मुझे तो बता दूंगा मैं। ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड देख लीजिए। इसको मैं सिंपली इसको कोड करके दिखाने से अच्छा है सिंपली मैं आपको जल्दी जल्दी में बता दूं, वरना क्लास आपकी लंबी हो जाएगी, ठीक। I की वैल्यू को क्या है, जब I की वैल्यू 1 है तब एक स्टार प्रिंट हो रहा है, 2 पे 2 स्टार, 3 पे 3 स्टार और 4 पे 4 स्टार और 5 पे 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक। तो जब इसके लिए सिंपली करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जितनी बार ये लूप कितनी बार चल रहा होगा, 1 टाइम्स, ये वाला 2 टाइम्स, ये वाला 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो कुछ नहीं करो, सिंपली आपको करना क्या है, जो ये लूप्स आप चलाते हैं, पहला फॉर लूप जो चलाएंगे वो कहाँ से चला रहे होंगे अपन, I = 1 से लेके I <= 5 तक चलाते हैं, ठीक, वहीं तक अपन चलाएंगे। सिंपली जो दूसरा लूप चलाते हैं जैसे एज इट इज, उसको भी वैसे चलाना है। अब करना क्या है, बेसिकली अंतर क्या होगा यहाँ पे कि जब देख लेना है, ये वाला लूप तब बंद हो जाएगा जैसे ही I की जो वैल्यू है उससे इसकी वैल्यू इक्वल, या जब तक चलना है जब तक कि J की वैल्यू I से बड़ी, छोटी या उसके बराबर रहे, ठीक। तो ये करेंगे और सिंपली आपकी जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर लेंगे, जो स्टार है उसको प्रिंट करता रहे तब तक जब तक कि J की जो वैल्यू है वो I से छोटी या उसके बराबर रहे, ठीक। तो यही करना ही है कि देखो यहाँ पे क्या था, ये 1, ठीक, ये आपका ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक। तो चला कैसे रहे, जब तक I की वैल्यू, J की वैल्यू जो है I से छोटी या उसके बराबर है तब तक आप एक स्टार सिंपली प्रिंट करते रहें। तो इस कोड को गाइज मैं आपको दे रहा हूं SW के हिसाब से, आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करिएगा और कोड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब दूसरा जो कोड है उसमें बेसिक अंतर क्या हो रहा होगा, जहां पे अपन I की वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे, ये स्टार प्रिंट कर रहे थे, उसकी जगह पर अब सिंपली क्या करेंगे हम लोग, J की जो वैल्यू है उसी को अपन, ये सॉरी जो I की वैल्यू है उसी को बेसिकली प्रिंट कर लेंगे, ठीक। I की वैल्यू ये यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 हो रही, यहाँ पे 3 हो रही। देखो I की जो वैल्यू है 1 से 1 2 3 4 5 होती है, ठीक। I की वैल्यू को ये लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो सिंपली करना क्या है, ये वाले लूप की जो कंडीशंस हैं बिल्कुल सेम रहेंगी, बस स्टेटमेंट क्या बदल जाएगा, यहाँ पे आप लोग कर लेंगे printf%d और I की जो वैल्यू है उसको सिंपली एज इट इज प्रिंट कर देना। अब इस वाले में क्या है, सबसे पहले देखो 2 हो रहा है, I की वैल्यू 1 है तो उसके लिए 2, फिर 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद फिर 2 4 6, फिर 2 4 6 8 हो रहा है। तो ये बेसिकली हो कैसे रहा है, इसका जो बेसिक लॉजिक है वो भी देख लेते हैं साथ ही में जल्दी में। तो इसमें करेंगे क्या, ये वाला लूप इसमें भी सेम, ठीक। देखो ये वाले जो पैटर्न है ये ट्राइंगल वाले, इसमें अप्रॉक्स में अगर आपका लूप जो बन रहा होगा वो सेम बनता है, ठीक। ये कंडीशन आपकी दोनों सेम रहेंगी, अंदर सिर्फ बदल क्या जाएगा, जो आपकी J की स्टेटमेंट अंदर क्या डाल रहे होंगे अपन, printf%d और उसके साथ में जो J की वैल्यू 1 है, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2 प्रिंट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कर देंगे J*2। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर I*2 क्यों नहीं किए, तो देखो जब ये वाला लूप चल रहा होगा तो 1*2 करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगली बार I की वैल्यू तो 2 रहेगी, ठीक। I की वैल्यू 2 रहेगी तो 2 के लिए तो 2 1 जा 2 प्रिंट होना चाहिए, वो तो प्रिंट होगा नहीं, ठीक। वो सीधे कैसे प्रिंट करेगा, अगर I लिख देंगे तो 2 2 जा 4 और फिर 4,6 ये ऐसे प्रिंट कर रहा होगा, 2 4 6। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, सिंपली जब 3 वैल्यू हो जाएगी तो 3 × 2 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अपन का 10 आ जा रहा होगा, ठीक। जो आ जाए यहाँ पे बेसिकली ये ऐसे लूप बन रहा होगा, इसलिए यहाँ पे अपन J का यूज करेंगे, क्योंकि जो आपका पैटर्न कह रहा है वो बेसिकली यही कह रहा है कि 2 के मल्टीपल्स में हो, लेकिन वो भी शुरू कहाँ से हो, पहला 1 के लिए करे, फिर 2 के लिए, फिर 3 4 ऐसे करके 5 तक के लिए आपको करना है। तो गाइज ये थे 5 कोड्स आपको मैंने बता दिए, 5 और अप्रॉक्स मैंने आपको इसमें
अप्रॉक्स 10 to 12 पैटर्न्स बता दिए हैं जो आज अपन को करने थे। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए सॉरी गाइज, बट मुझे बताना था आज आपको पैटर्न के जो बेसिक सारे जितने पैटर्न्स होते हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। बाकी जो पैटर्न है वो मैं आपको कोड के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करता रहूंगा, वहां से आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है गाइज, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगला जो टॉपिक आपका हो रहा होगा बेसिकली वो हो सकता है आपका फंक्शंस हम शुरू कर रहे होंगे, मंडे की क्लास होगी। आज की क्लास वैसे आपकी शेड्यूल्ड तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने पैटर्न का पार्ट 2 कंप्लीट करना था, इसके लिए मैंने ये क्लास ले ली। तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और अगर आपको गाइज हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक, और उसको चैनल के वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइज शेयर करिएगा। ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी मेरा यही मोटिवेशन रहेगा कि जब आप शेयर करेंगे दूसरे सीखेंगे तो उससे हमें खुशी मिलती है। ठीक है, तो इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बस यही कहना था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज।